Hi, dear friends. So we are studying now the amitotic division, mitosis division and meiosis division. Means आज हम पढ़ेंगे असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन एंड सूत्री विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, देन इसमें जो ये डिवीज़न होते हैं ये किस में आता है, एम फेज़ में आते हैं. ठीक है, और डिवीज़न से पहले ही जो डीएनए है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है और फिर जो हमारा केंद्रक और कोशिका और केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वही हमारा 3 प्रकार से होता है, जिसको हम यहाँ स्टडी करेंगे अर्धसूत्री, असूत्री और समसूत्री विभाजन के तौर पर. ठीक है, असूत्री विभाजन मेनली किस में प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में पहले जो मदर सेल्स का होता है उससे कोशिका का जो केंद्रक है सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है. ठीक है, मदर सेल से डायरेक्टली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में. ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है. इसके बाद कोशिका द्रव्य जो कि देन साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्शन एंड साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. ठीक है, देन कैरियोकाइनेसिस इज एब्सेंट. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और जो हमारे शैवाल एल्गाई वगैरह हैं, यीस्ट हैं, एमीबा हैं, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें हमारे जो है एमाइटोटिक मीन्स असूत्री विभाजन के उसमें आ जाएंगी. ठीक है, इसको एमाइटोसिस भी बोलते हैं. ओके, देन सेकेंडरी हमारा आ जाएगा माइटोसिस डिवीज़न. माइटोसिस डिवीज़न जिसे समसूत्री या सूत्री विभाजन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट तो शरीर में जो घाव को भरना और क्या होता है इसमें, इसी के जो शरीर में घाव वगैरह भरते हैं ये समसूत्री विभाजन के थ्रू ही होता है. ठीक है, और माइटोसिस आ जाएगा हमारा जिसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं. ठीक है, इसमें कोश का जो ये सेल डिवीज़न है इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने इन 1882 में. ठीक है, यह विभाजन जो है ये सोमेटिक सेल्स में होता है, ये 2 स्टेप में होता है. ठीक है, 2 फेजेस में होता है. इसमें कैरियोकाइनेसिस मीन्स कैरियोकाइनेसिस और क्या साइटोकाइनेसिस होता है. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस आल्सो डिवाइड इनटू 2 फेजेस, इंटरफेज और माइटोटिक फेज में होता है. ठीक, हमारा जो ये आ जाएगा इसमें माइटोटिक डिवीज़न की जो फर्स्ट डिस्क्राइब जो हमने बोला क्या वाल्टर फ्लेमिंग ने, ये तो एनिमल्स में हो गया. और जो प्लांट में माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न होता है वो स्ट्रासबर्गर ने किया था. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक, विभाजन में वही होता है. ठीक है, लेकिन जो हमारा मियोसिस होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं. ठीक है, अगर 2x होगा मियोसिस में, अगर 2x होगा तो हमारा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है, वहाँ पे 2n नहीं होता है. ओके, जो हमारा डॉटर सेल है वो हमारी n नंबर मीन्स हैप्लॉइड में आ जाएंगे. एंड देन समसूत्री में हमारा जो है ये डिप्लॉइड हो जाते हो, डिप्लॉइड ही रहती है. ठीक है, 2 से 4, 4 से ये 4 से 8 ऐसे बनती है. ओके, देन हमारा क्या आ जाएगा कि ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, केंद्रक का विभाजन मीन्स कैरियोकाइनेसिस एंड कोशिका द्रव्य का विभाजन जिसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो कि मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज. ठीक है, इंटरफेज में हमारा क्या आ जाएगा, अंतरावस्था जिसे बोलते हैं. इसमें जो पूरा जो साइकिल होती है, जो डिवीज़न होता है उसका 95% टाइम इसमें लगता है. मीन्स ये लॉन्गेस्ट फेज है क्या माइटोसिस डिवीज़न की. ओके, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा, और बाकी का जो टाइम होता है वो माइटोसिस में आ जाता है, माइटोसिस फेज में आ जाता है. ठीक, हमारा आ जाएगा माइटोटिक डिवीज़न जो कि विभाजन जो प्रवस्था है. इसमें केंद्रक में जो अनेक जो है केंद्रक में डिफ्रेंशिएशन होते हैं जो कि जिनको मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं. ठीक है, प्रोफेज और प्रोटीनोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सारे हमारे क्या आ जाएगा, माइटोटिक फेज में आ जाएगा. एंड देन इंटरफेज हमने देखा था जो कि कैरियोकाइनेसिस में हो रहा है इंटरफेज में. इंटरफेज में हमने देखा कि हमारी जो डीएनए है, डीएनए की कॉपी बन रही है, हमारे डीएनए रिप्लिकेशन कर रहा है. देन उसके बाद ही जो हमारा सेल डिवीज़न है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड देन इसमें इंटरफेज में हम देखेंगे कि हमारा ये जो क्रोमेटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है. ठीक है, मीन्स धागे नुमा उसमें होता है. ओके,
देन हमारा फर्स्ट फेज आ जाएगा हमारा प्रोफेज, जिसमें केंद्रक कला और जो केंद्रिक का क्या हो जाता है, ये लुप्त होने लग जाते हैं, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन होने लग जाता है, और जो कि क्या क्रोमेटिन का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि केंद्र कला जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी हमारे घूमने लग जाते हैं, और जो केंद्रक होता है वो भी, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनने लग जाते हैं, और जो क्रोमेटिन होते हैं वो दिखने लग जाते हैं, ठीक है। देन एंड द सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स। जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स, मतलब जो ध्रुव हम बोलते हैं वो पोल्स है ना, सो वहाँ पर जाने लग जाते हैं हमारे सेंट्रियोल में, जो तारक काय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम बिकम विजिबल, ये प्रोफेज हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेज जो हमारा कैरियोकाइनेसिस की जो सबसे लंबी प्रोसेस होती है, प्रोफेज, ओके। देन हमारा आ जाएगा प्रोटीनोफेज। न्यूक्लियर वो जो एनवलप होता है वो यहाँ पर घूम जाता है, ठीक है। एंड देन हमारा मेटाफेज आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्रोमेटिड्स जो होते हैं का जो मेटाफेज है वो प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोमल द इक्विवेलेंट फेज इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। देन हमारा ये मेटाफेज आ जाएगा, ठीक। सो इसमें क्या हो जाता है, ये जो बड़े बड़े गुणसूत्र हैं वो परिधि पे, और जो छोटे गुणसूत्र हैं वो बीच में आने लग जाते हैं, ठीक है। एंड देन स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एंड देन हमारा फोर्थ आ जाएगा हमारा एनाफेज आ जाएगा। एनाफेज में होता है जो हमारे क्रोमेटिड्स हैं उनका विभाजन होता है, ठीक है। क्रोमेटिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर करके, ओवरलैप करके जो है ये अलग, उनमें डिवीज़न, हाँ, अलग हो जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करके एक दूसरे से मिल करके जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से अटैच होकर के, इसमें वेरिएशन, इसकी वजह से जो एनाफेज में जो ये ओवरलैप होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, इससे जो हमारे जेनेटिक्स हैं वो, हाँ, आनुवंशिक परिवर्तन जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। सो ये चेंजेस आने लग जाते हैं, ये एनाफेज में हो जाएगा। देन हमारा आ जाएगा टीलोफेज जो होता है, टीलोफेज में जो केंद्रक कला होती है और केंद्रक का वो होने लग जाता है, ठीक है, अलग अलग दिखने लग जाता है। अब ये एनाफेज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं मीन्स हमारे जो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मीन्स वो सेम होंगी, ठीक है। एंड जो नॉन सिस्टर होंगी वो उस सिस्टर क्रोमेटिड से अलग होंगी, जो कि इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो मूव करने लग जाती है अपोजिट पोल्स में, जैसे कि हमने एनाफेज में देखा, ठीक है। देन फॉर्म न्यूक्लियर एनवलप, यहाँ पे जो केंद्रक क्या है, केंद्रक कला का निर्माण होने लग जाता है। एंड क्रोमोसोम बीइंग दी कंडेंस्ड, मीन्स क्रोमोसोम जो है आपस में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर। तो हमारा जो दो संतति कोशिकाएं मीन्स 2 डॉटर सेल जो होती हैं, यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन जो हम बोलेंगे ये होता है। माइटोटिक डिवीजन मेनली फाउंड इन ग्रोथ डेवलपमेंट सेल्स, जेनेटिक जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एंड द रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीलोफेज के समय ही जो कोशिका होता है, कोशिका में जो सेल प्लेट का निर्माण होता है उसी में जो साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन जो होता है वो टीलोफेज में ही हो जाता है, ओके, जो हमारा लास्ट फेज है हमने बताया। देन इसके बाद क्या होता है, हमारे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने बताया। इस प्रकार से जो विभाजन, इस जो ये डिवीज़न है, इससे क्या होता है, जेनेटिक जो स्थायित्व, आनुवंशिक स्थायित्व बना रहता है, मीन्स हमारा जो हेरिडिटी, हमारा जो डिफरेंशिएशन है ये बना रहता है, ठीक है, जेनेटिक डिफरेंशिएशन। एंड देन जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है, ठीक है, जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है जिससे बहुकोश की रचना का निर्माण होता है, ठीक। देन ये क्या होता है, शरीर में घाव बनना तथा अंग का जो रीजनरेशन, जो कि मैंने बता दिया है, ये सूत्री जो हमारा सूत्री माइटोसिस डिवीजन है इसी के उससे होता है, ओके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके। देन थैंक यू।